हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एडिशनल एक्सरसाइज में 8.22 से 8.25 उसको देख लेंगे। उसका जो सारा कैलकुलेशन हटा वो आप लोग कर लेना, मैं सिर्फ आपको वो कैसे करना है वो मैं बता दूँगा। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 202 पर और क्वेश्चन नंबर 8.22 नॉट 2 बट क्वेश्चन नंबर 8.22। चलिए यही से लिखा 8.22 से। तो as you have learned in the text, a geostationary satellite orbits the earth at a height of nearly 36,000 km from the surface of the earth. What is the potential due to earth's gravity at the site of the satellite? चलिए, तो अगर ये वाला हमारे पास अर्थ, तो इसका मास होगा मास एम, और यहाँ पर जो है सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट हाइट ऑफ नियरली 36,000 किलोमीटर। तो ये हाइट जो है ना बेटा, दिस हाइट इज गिवन हियर। ये हाइट जो है ये 36,000 किलोमीटर है। अब ये आर ई कितना होगा, तो दिस आर ई विल बी इक्वल टू 6,400 किलोमीटर। ठीक है, सो हमारे पास आर कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आर ई प्लस एच। सो ये वाला हो जाएगा 42,400 किलोमीटर। इतनी हाइट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है आर। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी एट द साइट ऑफ दिस सैटेलाइट, है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ढूंढना है 5, सो इज इक्वल टू वी कैन से माइनस GME m। m की जगह पे हम लोग अगर m लिख देते तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो ये वाला हमको लिखना पड़ेगा माइनस GME अपॉन r। सो 5 इज इक्वल टू माइनस 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 और ये r है, ये 42,400 और बाद में 3 0 का क्यूब। तो ये 5 कितना हो गया, ये वाला हो गया माइनस 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाय 1। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 4.24 इंटू 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 10⁻7 का क्यूब। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, तो 5 इज इक्वल टू माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये 6.67 इंटू 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4.24 इंटू 4.24 इंटू 4.24 और ये वाला हो जाएगा 10⁻13 माइनस 20, है ना, क्योंकि ये 7 3 21 हो जाएगा। ये गिन लो जितना आए वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस हाइट। सो अर्थ की ग्रेविटी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, सो मैंने आपको बताया माइनस GME अपॉन कैन से r। तो ये वाला आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना। सो ये वाला आपके पास 8.22 आपका खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 8.23 के अंदर। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है ना। सो ये वाला आपके पास हो गया 8.23। अब a star 2.5 times the mass of the sun collapsed due to the size of 12 kilometer to a size of 12 kilometer, rotates with the speed of 1.2 revolution per second. Extremely compact stars of this kind are known as neutron stars. Certain stellar objects are called pulsars belong to this category. Will the object placed at an equator remain stuck to the surface due to gravity? Mass of the sun is
2.2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। तो देखिए हमारे पास एक स्टार है ना, ये वाला हमारे पास स्टार है, इसका मास ऑफ द स्टार क्या है? तो मास ऑफ द स्टार इज 2.5 टाइम्स मास ऑफ द सन। ये आपके पास होगा 2.5 टाइम्स मास ऑफ द सन होगा, ठीक है। अब यहां पर ms क्या हो जाएगा? सो 2.5 इंटू 2 इंटू 10⁻30। अब ये ms कितना हो जाएगा? ये 5 इंटू 10⁻30 किलोग्राम इसका मास हो जाएगा, ठीक है। अब ये घूमता है अपनी ऑर्बिट के अबाउट में, घूमता है कितनी फ्रीक्वेंसी से? सो फ्रीक्वेंसी इज गिवन हियर इज 1.2 हर्ट्ज। आपको कैसे पता चला? इट इज गिवन, है ना, यहां पर आपके पास एक गिवन, और इसकी जो रेडियस है बेटा, रेडियस ऑफ द स्टार, इट इज गिवन हियर एज रेडियस ऑफ द स्टार इज ओनली 12 किलोमीटर, मतलब 12,000 मीटर, ठीक है। अब जो है यहां पर अगर यहां पर ये घूमता है तो एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट एन इक्वेटर, यहां पर इक्वेटर पे हम लोग एक मास m रखते हैं, तो ये क्या विल द मास में m रिमेन स्टक टू द सरफेस ऑफ द स्टार और इट विल बी थ्रोन अवे बिकॉज इट इज रोटेटिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से वो घूम रहा है। एक सेकंड के अंदर पूरा चक्कर घूम लेता है। हमारा जो अर्थ जो घूमती है ना, एक चक्कर वो 24 आवर्स के होते हैं, ये तो एक सेकंड के अंदर जो है ये घूम रहा है 1.2 हर्ट्ज। तो अब देखिए यहाँ पर कि ये सन के ऊपर कितना फोर्सेस करते हैं। एक तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा Fg, और दूसरा उसको फोर्स लगेगा Fc, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हम लोग करेंगे ना, तो इतना नेट फोर्स लगेगा। अब वो देखते हैं वो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है और कितना ज्यादा लगता है, तो तब हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये ऑब्जेक्ट उस पे स्टक रहेगा या दूर चला जाएगा। सो हम लोग Fg इज इक्वल टू वी कैन से Gmsm अपॉन r² या rs², हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। सो Fg इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻30, और ये m हमको नहीं पता, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ना उसका मास, और यहाँ पर ये 12,000 का स्क्वायर। सो Fg आपको कुछ मिल जाएगा, सपोज से कोई नंबर मिलता है, ये मेरे पास नहीं है कैलकुलेटर, वरना मैं आपको क्या कैलकुलेशन जो है आप कर लेना। इतना n, सपोज ये वाला आ गया इतना n, और ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। Fc इज इक्वल टू दिस मच m, इतना न्यूटन। ये m जो है ना, इसका वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमने इसको नहीं रखा। और अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? दैट विल बी इक्वल टू mv² अपॉन r, ठीक है। सो Fc जो है ये m और v की जगह पे ओमेगा इंटू rs, यहाँ पर भी rs हम लोग लिख देंगे, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा Fc इज इक्वल टू m ओमेगा² rs। इतना हमको जो है यहाँ पर ये Fc लगेगा। अब हम लोग जो है Fc विल बी इक्वल टू, हम लोग m वैसे के वैसा रखेंगे, ओमेगा की जगह पे 2πf² रखेंगे, और यहाँ पर हम लोग rs रखेंगे। सो Fc इज इक्वल टू 4π² f² rs इंटू वी कैन से m। सो Fc जो है आपके पास 4 पाई जो होता है ना, पाई का वैल्यू होता है 3.14, और π² मुझे याद है अप्रोक्सीमेटली ये 9.85 है, 9.85 π², 3.1 का स्क्वायर, तो ये π² है बेटा, इसकी जगह पे हम लोग 9.85 रखते हैं, और ये 1.2 का स्क्वायर रखते हैं, मतलब f का जगह पे हम लोग 1.2 का स्क्वायर, और यहाँ पर rs आपके पास 12,000 और यहाँ पर n, तो ये वाला कैलकुलेट कर लेना। ये इतना m, इतना न्यूटन जो है, ये m तो वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको नहीं पता। अब आप कंपेयर करोगे ना, तो ये Fg का वैल्यू m के टर्म्स में आपको मिला है, Fc का वैल्यू आपके पास m के टर्म्स में मिला है, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि Fg इज वेरी मच ग्रेटर देन Fc, है ना। तो Fg बहुत ज्यादा होगा कि मास भी बहुत ज्यादा
रेडियस कम है ना, तो Fc इज वेरी मच ग्रेटर देन वी कैन से Fc। तो यहाँ पर आप देखोगे तो नेट फोर्स आपको कौन कितना मिलेगा, Fg माइनस Fc जितना मिलेगा, और कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो सेंटर की तरफ की, मतलब जो सर जो आपके पास स्टार है ना उसके सेंटर की तरफ को आपको F नेट फोर्स मिलेगा। अब जब इस पे नेट फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा तो ये उससे बाहर की तरफ नहीं जाएगा, समझ गया। हाँ, अगर ये इसका मास बहुत कम होता ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसको बाहर की तरफ फेंक देता। जैसे हम लोग हमारी अर्थ जो घूम रही है ना बेटा, तो हम लोग अर्थ के यहाँ पर होते हैं या यहाँ पर भी, तो हमको भी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसका जो है बात हम लोगों को नहीं की गई है, किसमें आपकी थियरी में नहीं की गई है। तो ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भी उसका ग्रेविटेशनल नेट ग्रेविटेशन हमको जो है कम लगता है। तो हम लोग जब यहाँ पर वेट करेंगे ना तो हमारा वेट कम हो जाएगा, और यहाँ पर वेट करेंगे तो वेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Fg आपका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यहाँ पर Fg आपका थोड़ा सा या यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो है कम होगा। लेकिन हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये वाला जो है Fg ये वाला बहुत ज़्यादा है और Fc जो है बहुत कम है, तो आपको नेट फोर्स आपको मिलेगा सेंटर की तरफ मिलेगा, और जब सेंटर की तरफ मिलेगा ना तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, वो सेंटर की तरफ से सेंटर की तरफ चिपक के रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास हो गया 8.23। अब 8.24 को देखिए, तो 8.24 अगर मैं देखूं उसको तो ये आपको क्या मिलेगा, देखिए 8.24 आपको मिलेगा अ स्पेसशिप स्टेशन ऑन मार्स, how much energy must be expended on the spaceship to launch it out of the solar system. Mass of the spaceship is 1000 kg, mass of the sun is 2 into 10 to 30 kg, mass of the Mars is given, radius of the Mars is also given, radius of the orbit radius भी आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको G is equal to 6.67 into 10 to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये वाला आपको दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा, हमारी स्पेसशिप कहाँ पर है, मार्स, और मार्स जो है क्या कर रहा है, सन के आसपास ऑर्बिट कर रहा है। तो सन के आसपास अगर ऑर्बिट करेगा तो सन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसको रोकेगी। ये वाला हमारे पास सन है, और यहाँ पर ये वाला हमारे पास मार्स है, और ये वाला जो है हमारे पास स्पेसशिप है, स्पेसशिप का मास है m, मार्स का मास है mm, और ये सन का मास है जो है हमारे पास ms। तो अब जो है क्या होगा, तो ये सन इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये स्पेसशिप को, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये मार्स भी अपनी तरफ इसको खींचेगा तो इसकी भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो पोटेंशियल एनर्जी हमको अपनी तरफ चिपका के रखती है। अगर ये दो पोटेंशियल एनर्जी जितना हम लोगों ने इसको एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दी तो ये पूरी तरीके से निकल जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी है ना ऑफ द स्पेस। यू क्या होगी, तो यहां से यहां तक उसको u1 लिखी और ये वाली उसको u2 लगा दी। सो लेट अस से u1 प्लस u, तो u इज इक्वल टू माइनस gmem या gmsm अपॉन वी कैन से r, ये r ऑर्बिटल रेडियस है, और दूसरा हमको मिलेगा माइनस gmmn अपॉन वी कैन से rm, ठीक है ना। अब ये वाला सारा फॉर्मूला आप रख दो, तो ये वाला 6.67 into 10 to minus 11 और मास ऑफ द सन 2 into 10 to 30, ये आपके पास 1000 किलोग्राम है। और ये r जो है बेटा, द वैल्यू ऑफ r
ये वाला आपके पास 2.28 इंटू 10⁸8 8 नहीं लिखेंगे हम लोग 11 लिखेंगे, बिकॉज देखिए वो 8 जो है ना वो किलोमीटर में, तो हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये वाला आपके पास U1 हो गया, प्लस आपके पास -6.67 इंटू 10⁻11। अब इसका मास का जो मास है ना वो है आपके पास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 6.4 इंटू 10⁻23, और ये वाला आपके पास 1000। शायद आपको दिख रहा है कि दिख रहा है? चलिए, तो ये वाला आपके पास 1000 है एंड डिवाइडेड बाय Rm। तो Rm अगर आप देखोगे यहाँ पर इसके डिवीजन में 3395 किलोमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। अब आपको यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी माइनस के साइन के साथ में। माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट दिस एनर्जी इज अट्रैक्टिव इन नेचर टुवर्ड्स द सन, और यहाँ पर भी दूसरी एनर्जी मिलेगी। अब ये दोनों का आप एडिशन कर दो तो इतने जूल जितनी एनर्जी से उसको जकड़ा हुआ है सन ने और मार्स ने अपनी तरफ जकड़ा हुआ है, अगर इतनी एनर्जी आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दो ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो हमारे पास स्पेसशिप है ना, ये वाला उससे आगे की तरफ जो है निकल जाएगा। ठीक है, सो ये वाला आपके पास ये कैलकुलेशन करना है। अब आप जो एनर्जी ना, तो वो एनर्जी जो आप देखोगे ना, तो वो वाली आपके पास प्लस में आ जाएगी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8.25, अ रॉकेट इज फायर्ड vertically from the surface of the Mars with the speed of 2 km/s if the 20% of its initial energy is lost due to Martian atmospheric resistance. How far will the rocket go from the surface of the Mars before returning to it? अब ये सारा डेटा हमको पहले से ही पता है, जिसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में बात किया गया है। ठीक है, तो ये वाला अगर आप देखोगे यहाँ पर 8.28 के बाद, तो सॉरी 8.25 के बाद a rocket is fired vertically from the surface of the Mars। यहाँ से रॉकेट को फायर किया जाता है ना, with the speed of, मतलब यहाँ पर जो उसकी स्पीड है ना, that speed, let us say initial speed, ये वाली आ जाएगी 2000 मीटर/s किलोमीटर। If 20% of its initial energy is lost to Martian atmospheric resistance, how far will the rocket go from the surface of the Mars before returning to it? So let us say ये वाली आपके पास Rm होगी और यहाँ पर ये हाइट h पर जाता है और फिर वापस जो है रिटर्न आ जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का r डिस्टेंस कवर करता है और वापस जो है यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर जो है उसकी एनर्जी E1 हुई, यहाँ पर एनर्जी E2 हुई, है ना। अब इसको इनिशियली जितनी एनर्जी दी जाती है ना, उसमें से 20% तो लॉस हो जाती है। सो हमारे पास 20% एनर्जी इज लॉस्ट, सो ओनली 80% remains. So 80% of E1 is equal to E2, है ना, 20%। तो ये वाला हो गया 80 अपॉन ये वाला हो गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला आपके पास आ जाएगा 4/5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 mu²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस g mmn
अपॉन यहाँ पर है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे Rn, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा वो, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट उसे कहते हैं जहाँ पर एनर्जी 0 होगी। तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा -gmmn अपॉन वी कैन से R, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास R आ गया, ओके। सो आपको यहाँ पर देखिए ये m सारे में से n को कैंसिल करते हैं हम लोग, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, तो ये वाला जो हो जाएगा 4/5 इंटू 1/2 u स्क्वायर माइनस gmm अपॉन Rn, और ये वाला कितना हो जाएगा -gmm अपॉन R। अब सारा आपके पास पूरा के पूरा जो है आपके पास सभी का आपके पास जो है वैल्यू है, u का वैल्यू है आपके पास, g का, mm का, rn जो है आपको दिया हुआ है टेक्स्ट में। ये r नहीं पता सर, तो आप इससे r ढूंढो, क्या ढूंढोगे बेटा, r इससे, है ना, ये वाले इक्वेशन से आप r ढूंढो, और Rn प्लस h करके यहाँ पर r करके आप क्या लिखो यहाँ पर, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू आपके पास, ये वाला r आपके पास एक बार आ गया, ओके। ये वाला वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखो, Rn प्लस h इज इक्वल टू r, तो यहाँ से आपको h मिलेगा, h इज इक्वल टू दिस, ये वाला माइनस आपके पास Rn, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, जो आएगा वो आपके पास जो है क्या आ जाएगा, ये वाला आपके पास h आ जाएगा। इसको अगर आप इधर लेके जाते हो, ये वैल्यू तो आपको मिल गई, ये वैल्यू जो है आपको मिल गई, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है ना आपकी एडिशनल एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को एंड कर रहे हैं।